तो जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं धनेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने इस चैनल पर। तो चलिए, हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास पढ़ रहे थे। क्लास 1 हो चुका था। क्लास 2 में आज हम यजुर्वेद के आगे जानेंगे और यजुर्वेद से स्टार्ट करेंगे। ऋग्वेद तक क्लास 1 में हो चुका है। चलिए जानते हैं यजुर्वेद, ठीक है, क्योंकि समय बहुत मूल्यवान है दोस्तों। आपका हम समय ज़्यादा नहीं लेंगे, सीधे टॉपिक पर आते हैं। यजुर्वेद, यजुर्वेद का अर्थ होता है दोस्तों, यजुर का अर्थ होता है यज्ञ। जो हिंदू धर्म में यज्ञ होता है, ठीक है, यज्ञ, उसी का जो यजुर का अर्थ होता है यज्ञ। और जो यह वेद है यानी यजुर्वेद, यह यज्ञ जो यह वेद है जो यज्ञ के समय होने वाले विधि विधान की जानकारी देता है। जो हिंदू धर्म में यज्ञ होता है उसकी जो विधि विधान होता है यज्ञ की, उसकी बारे में जानकारी देता है कौन? यजुर्वेद। इसलिए इस वेद को कर्मकांडीय वेद भी कहा जाता है, ठीक है, कर्मकांडीय वेद। तो हमारा एक क्वेश्चन यहाँ से रहेगा दोस्तों परीक्षा में कि किस वेद को कर्मकांडीय वेद भी कहा जाता है, या किस वेद से हमें यज्ञ में होने वाले विधि विधान की जानकारी प्रदान होता है या देता है। तो यजुर्वेद होगा यहाँ से, ठीक है दोस्तों। आगे फैक्ट्स जानते हैं यजुर के बारे में, ठीक है, यजुर्वेद के बारे में। अगला फैक्ट्स हमारा ये कह रहा है कि यह एक ऐसा वेद है, यह एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है और पद्य दोनों में लिखे गए हैं। इसका कहने का अर्थ ये है दोस्तों कि गद्य यानी कहानी और पद्य यानी कविता, यानी दोनों फॉर्म में लिखा गया इसको। इस वेद को गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है, कहानी के तौर पर भी लिखा गया है और कविता के तौर पर भी लिखा गया है। तो हमारा क्वेश्चन हमारा ये रहेगा यहाँ से कि किस वेद को गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है, ठीक है दोस्तों। आइए जानते हैं आगे। यजुर्वेद को 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद, ठीक है दोस्तों। 2 भागों में बांटा गया है। किसको? यजुर्वेद को। वेदों को बांटा गया है 4 भागों में, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और यजुर्वेद को 2 भागों में बांटा गया है, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद, ठीक है दोस्तों। आइए जानते हैं आगे। कृष्ण यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में है, यानी कहानी और कविता दोनों फॉर्म में है। कौन? कृष्ण यजुर्वेद, ठीक है दोस्तों। और जो शुक्ल यजुर्वेद है वह सिर्फ और सिर्फ आपका पद्य में है, ठीक है। क्या है? पद्य में है शुक्ल यजुर्वेद। आगे है, इस वेद के पाठकर्ता को अधर्यु कहा जाता है, यानी यजुर्वेद के पाठकर्ता को क्या कहा जाता है? अधर्यु। जिस प्रकार ऋग्वेद के पाठकर्ता को होत्री कहा जाता है, उसी प्रकार यजुर्वेद के पाठकर्ता को अधर्यु कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। आगे हमारा है इसमें यजुर्वेद के ऊपर शतपथ, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, शतपथ और तेतरीय, ठीक है, शतपथ और तेतरीय ब्राह्मण ग्रंथ की रचना की गई है। ये क्वेश्चन हर आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा कि किस वेद के ऊपर शतपथ और तेतरीय ब्राह्मण ग्रंथ की रचना की गई है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर थोड़ा आप सुधार कर लीजिएगा, यहाँ पर शतपथ होगा। तो यजुर्वेद के ऊपर शतपथ और तेतरीय ब्राह्मण ग्रंथ की रचना की गई है, ठीक है दोस्तों। आइए आगे जानते हैं। आइए देखिए, यहाँ पर हमारा यजुर्वेद खत्म होता है, ठीक है। अब आता है हमारा सामवेद, और आइए हम सामवेद के बारे में जानते हैं। सामवेद प्राचीन भारतीय इतिहास के तहत हम लोग ने 2 वेद पढ़ लिया है, ऋग्वेद, यजुर्वेद। आइए अब सामवेद पढ़ते हैं, ठीक है। साम, साम का अर्थ होता है गान, ठीक है। साम का क्या अर्थ होता है दोस्तों? गान। और इस वेद में 1875 मंत्र हैं। कितने मंत्र हैं? 1875, जिसमें, ठीक है, जिसमें से अधिकतर मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं, ठीक है दोस्तों। ये क्वेश्चन हमारा से यहाँ से आता है कि कौन सा वेद ऋग्वेद से संबंधित है? तो सामवेद, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसमें से जो अधिकतर मंत्र है सामवेद का वो ऋग्वेद से लिया गया है, ठीक है दोस्तों, ऋग्वेद से। संगीत के 7 मूल स्वर सा रे गा मा पा धी ना की जो उत्पत्ति हुई है दोस्तों, वह सामवेद से हुई है, ठीक है। ये हमारा यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो भारतीय संगीत के जो 7 मूल स्वर हैं सा रे गा मा पा धी ना, इसकी उत्पत्ति किस वेद से हुई है? तो सामवेद से हुई है, ठीक है। इसलिए इस वेद को संगीत का, भारतीय संगीत का जनक माना जाता है, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन यहाँ से ये भी हो सकता है कि किस वेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है? तो वो होगा हमारा सामवेद, ठीक है दोस्तों। अगला फैक्ट्स कह रहा है हमारा कि इस वेद के पाठकर्ता को उद्गाता कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। हम लोगों ने 2 पिछले वेद को जान लिया कि ऋग्वेद के पाठकर्ता को होत्री और यजुर्वेद के पाठकर्ता को अधर्यु। उसी प्रकार सामवेद के पाठकर्ता को, यानी इस वेद यानी सामवेद को पाठकर्ता को उद्गाता कहा जाता है। क्या दोस्तों कहा जाता है? उद्गाता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
और कह रहा है कि इस वेद के ऊपर यानी साम वेद के ऊपर 25 और 26 नामक ब्राह्मण ग्रंथ की रचना हुई है। किस ग्रंथ की दोस्तों? 25 और 26 नामक ब्राह्मण ग्रंथ की रचना हुई है। किस वेद के ऊपर? साम वेद के ऊपर। ठीक है दोस्तों, अब आइए जानते हैं अथर्ववेद, यानी जो हमारा चौथा वेद है अथर्ववेद, उसके बारे में जानते हैं। कह रहा है दोस्तों अथर्ववेद के बारे में जो पहला फैक्ट्स है हमारा कि यह भारत का सबसे आधुनिकतम और नया वेद है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा ये क्वेश्चन आएगा कि भारत का सबसे आधुनिकतम और नया वेद कौन है? तो अथर्ववेद है। ठीक है दोस्तों, अथर्ववेद। आगे है, इसकी रचना अथर्व और अंगिरस ऋषि द्वारा किया गया। किसके द्वारा दोस्तों? अथर्ववेद की रचना जो है किसके द्वारा किया गया? अथर्व और अंगिरस ऋषि जो थे उनके द्वारा किया गया है। ठीक है, अगला फैक्ट हमारा ये है, इस वेद में यानी अथर्ववेद में 20 अध्याय, 731 सूक्त और 6000 मंत्र है। ठीक है दोस्तों, कितने हैं? 20 अध्याय हैं, 731 सूक्त हैं और 6000 मंत्र हैं। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे और हमारी आवाज़ों को सुनकर समझ भी रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला फैक्ट्स कह रहा है हमारा कि इस वेद में यानी अथर्ववेद में रोग निवारण तंत्र मंत्र, जादू टोना, औषधि, धर्म, भाषा, ज्ञान विज्ञान इत्यादि की चर्चा है। यहाँ से क्वेश्चन हमारा ये रहता है कि किस वेद में जादू टोना या औषधि या धर्म या भाषा ज्ञान विज्ञान की चर्चा है? तो होगा हमारा अथर्ववेद। ठीक है दोस्तों, हम परीक्षा के लिहाज से टू द पॉइंट जो है उस पर फोकस कर रहे हैं। हमें पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, दाता नहीं बनना है दोस्तों, परीक्षा निकालना है, हमें एग्ज़ाम क्वालिफाई करके अपना मेरिट में नाम लाना है। ठीक है दोस्तों, तो उसी प्रकार पढ़ना है, हमें अपना सिलेबस टारगेट करना है और जो मेन पॉइंट्स है उनको पढ़ना है। आपको पूरा पढ़ के विद्वान किसी को नहीं बनना है, सरकारी नौकरी से काम है ना दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अथर्ववेद के बारे में अगला फैक्ट हमारा कह रहा है कि इस वेद में यानी अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्री कहा गया है। किसको कहा गया है? इस प्रश्न को आपको देखने को कहीं मिला होगा कि किसको, ठीक है, किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्री कहा गया है? तो होगा अथर्ववेद में। अथर्ववेद में ही सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्री कहा गया है। ठीक है दोस्तों, अब आइए अगला फैक्ट्स है, अथर्ववेद के पाठकर्ता को क्या कहा जाता है? ब्रह्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्रह्मा। अथर्ववेद के पाठकर्ता को ब्रह्मा कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, और अथर्ववेद के ऊपर गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ लिखा गया है। ठीक है, जैसे तीनों वेदों के ऊपर अपना अपना ब्राह्मण ग्रंथ है, उस प्रकार अथर्ववेद के ऊपर भी अपना ग्रंथ है, ब्राह्मण ग्रंथ, और वो है गोपथ ब्राह्मण लिखा गया है अथर्ववेद के ऊपर। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। हम आगे है कि देखिए जो चारों वेद हैं, ठीक है, चारों वेद, इन चारों वेदों के जो उपवेद हैं वो क्या क्या है? ठीक है, यहाँ से आप थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है तो हम आपको यहाँ पर समझा दें। जो 12 है ये मिस्टेक से लिखा गया है। ठीक है, तो आप मैनेज कर लीजिएगा थोड़ा सा। देखिए ऋग्वेद का जो उपवेद है, ऋग्वेद का उपवेद वो है आयुर्वेद। ठीक है दोस्तों, और जो यजुर्वेद का उपवेद है वह है धनुर्वेद। ठीक है दोस्तों, और जो सामवेद का उपवेद है वह है गंधर्ववेद। ठीक है, और जो अथर्ववेद का है उपवेद वह है शिल्पवेद। तो इसको हम थोड़ा सा जूम करके छोटा कर देना है, थोड़ा इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, ये चारों वेद हैं। ठीक है, ये चारों वेद के ये उपवेद हैं, ये हैं उपवेद इनके चारों वेद के। तो ये चारों वेद के उपवेद हैं, इसको आप याद कर लीजिएगा। ऋग्वेद के उपवेद हैं आयुर्वेद, यजुर्वेद का है धनुर्वेद, सामवेद का है गंधर्ववेद और अथर्ववेद का है शिल्पवेद। ये चारों वेदों के उपवेद हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे कहा गया है वीडियो में, आप जैसा कि स्क्रीन पर देख सकते हैं कि वेद को समझने हेतु जंगल में जो साहित्य लिखा गया है, यानी जो हमारा वेद है चारों वेद, उसको समझने के लिए जो जंगल में साहित्य लिखा गया है उसे अरण्यक साहित्य कहते हैं। ठीक है, अरण्यक साहित्य किसे कहते हैं? वेदों को समझने के लिए जो जंगल में साहित्य लिखा गया है उसे अरण्यक साहित्य कहते हैं। ठीक है, अरण्यक का अर्थ क्या होता है दोस्तों? अरण्यक का अर्थ जंगल होता है। ठीक है, अरण्यक का अर्थ जंगल होता है। ध्यान रहे कि अथर्ववेद को छोड़कर बाकी वेदों पर अरण्यक साहित्य की रचना हुई है। अथर्ववेद को छोड़कर बाकी वेदों, यानी अथर्ववेद को छोड़ने के बाद बाकी वेद कौन है? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, यानी इन तीनों वेदों पर अरण्यक साहित्य की रचना हुई है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। वेदों को समझने के लिए हमारा फैक्ट्स ये कह रहा है
कि वेदों को समझने हेतु सबसे अंतिम में उपनिषद की रचना हुई है। वेदों को समझने के लिए सबसे अंतिम में किसकी रचना हुई है? उपनिषद की रचना हुई है। और उपनिषद दर्शन शास्त्र पर आधारित पुस्तक है। किस पर आधारित पुस्तक है? दर्शन शास्त्र पर उपनिषद। इसलिए इसे वेदांत दर्शन भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है? उपनिषद को वेदांत दर्शन भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। अगला फैक्ट हमारा ये कह रहा है कि उपनिषद जो है ना दोस्तों, उपनिषद जो शब्द है वो दो शब्द उप प्लस निषद से मिलकर बना है। ये रेलवे का पूछा हुआ प्रश्न है दोस्तों कि उपनिषद का अर्थ क्या होता है। ठीक है दोस्तों, उपनिषद का अर्थ क्या होता है? तो बहुत सारे लोग पूछेंगे कि उपनिषद का अर्थ क्या होता है। तो देखिए, उपनिषद का जो अर्थ होता है, तो उप का अर्थ होता है निकट और निषद का अर्थ होता है ज्ञान प्राप्त करना। अर्थात उपनिषद का अर्थ होता है, उपनिषद का अर्थ गुरु के निकट बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, गुरु के निकट बैठकर ज्ञान प्राप्त करना, ये होता है उपनिषद का अर्थ। ठीक है, और इसकी जो संख्या है यानी उपनिषदों की संख्या जो है वह है 108। कितना है दोस्तों? 108 उपनिषद है। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि भारत का आदर्श जो राष्ट्रीय वाक्य है सत्यमेव जयते, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, जो हमारा सत्यमेव जयते भारत का राष्ट्रीय वाक्य है वह किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडको उपनिषद से। यूपीएससी से लेकर दोस्तों ग्रुप डी तक ऐसा कोई एग्जाम नहीं होगा जो इस प्रश्न को नहीं पूछा होगा कि भारत का आदर्श राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया है। तो किस उपनिषद से लिया गया दोस्तों? मुंडको उपनिषद। ठीक है, किससे? मुंडको उपनिषद से सत्यमेव जयते। अगला फैक्ट है हमारा दोस्तों प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में कि वैदिक काल में मानव के जीवन को 4 आश्रम में बांटा गया। कितने आश्रम में? 4 आश्रम में बांटा गया। और इसकी जो जानकारी हमें है वह है किससे मिलती है इसकी जानकारी? यानी वैदिक काल में जब मानव जीवन को 4 आश्रम में बांटा गया, तो ये जानकारी कौन सा उपनिषद देता है? तो ये जानकारी देता है दोस्तों ज्वालो उपनिषद। कौन सा उपनिषद? ज्वालो उपनिषद। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जो 4 आश्रम में बांटा गया है वैदिक काल में मानव जीवन को, वह 4 आश्रम कौन कौन से हैं? वह 4 आश्रम है दोस्तों मानव जीवन के 4 आश्रम। वह है ब्रह्मचारी आश्रम, ठीक है, ब्रह्मचारी आश्रम, गृहस्थ आश्रम, ठीक है, गृहस्थ आश्रम, और गृहस्थ आश्रम के बाद है आपका वानप्रस्थ आश्रम, ठीक है, और चौथा है आपका दोस्तों सन्यासी आश्रम। तो इन आश्रमों के बारे में हम अगले वीडियो में ध्यान से पढ़ेंगे और अच्छे से जानेंगे कि इन 4 आश्रमों के बारे में क्या क्या फैक्ट्स होता है और क्या क्या जानकारी 4 आश्रमों हमें देता है, ये जो 4 आश्रम है। ठीक है, तो आज आप इतना ही तक जानिए कि मानव जीवन के जो मानव का जीवन है उसे 4 आश्रम में विभाजित किया गया था वैदिक काल के अनुसार। तो वैदिक काल में मानव जीवन को 4 आश्रम में जो विभाजित किया गया था, तो इसकी जानकारी है ज्वालोपनिषद से मिलती है। ठीक है, और इस 4 आश्रम को पूरा डिटेल से हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। हमें बताने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप कमेंट करते हैं कि नहीं एक ही वीडियो में पूरा टॉपिक ख़त्म कीजिए तो हम बता देंगे, लेकिन आप टेंशन ना लीजिए, अगला वीडियो तुरंत यहीं से शुरू होगा। आपको कहीं भी भटकने की आपको पता भी नहीं चलेगा कि हम दूसरे वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, एकदम शुरू से हम यहीं से शुरू करेंगे मानव जीवन के 4 आश्रम से। तो हम आशा करते होंगे कि आपको ये जो जानकारी है अच्छी लगी होगी प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में, और जो हमारे पढ़ाने का या बोलने का जो तरीका है थोड़ा सा आप मैनेज कीजिएगा। हम भी एक स्टूडेंट लाइफ में हैं और आपको हम अपना जो पढ़ रहे हैं नोट्स एक से एक जो अच्छे से अच्छे टीचरों से पढ़ के तभी जाकर आपको हम पढ़ा रहे हैं और ये फैक्ट्स बता रहे हैं। तो आशा करते हैं कि हमारा जो ये तरीका है बताने का आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आगे इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि और भी हमारे जो दोस्त हैं रेलवे एनटीपीसी का जो भी तैयारी कर रहे हैं, दरोगा का, बीपीएससी का, उनके पास ये वीडियो पहुँचे और उनको काफ़ी मदद मिले। तो दोस्तों मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,